आंखें बंद रहने दो, सांस को मत छू, उसे बहने दो। तुम सिर्फ साक्षी बनो, देखने वाले बनो। धीरे धीरे भीतर कुछ बदलने लगा है। पहले जो विचारों की भीड़ थी वह अब बहुत पीछे चली गई है। मानो तुम किसी पहाड़ की चोटी पर बैठ गए हो। नीचे घाटियों में जीवन की हलचल है और तुम बस ऊपर से देख रहे हो। विचारों से परे मन हमेशा चलना जानता है, कभी अतीत की तरफ, कभी भविष्य की तरफ। पर ध्यान में मन को पहली बार पता चलता है कि रुकना भी संभव है। वह जो भागता था अब ठहरने लगा है। वह जो शोर था अब संगीत बनने लगा है। ओशो कहते हैं, विचारों से लड़ना ध्यान नहीं है, विचारों को देखना ध्यान है। जब तुम देखते हो तो देखने वाला और देखा गया दोनों अलग हो जाते हैं। वह अलगाव ही पहला बोध है। देखने वाला जन्म लेता है। पहले तुम शरीर थे, भूख लगती थी तो मैं भूखा हूं, दर्द होता था तो मैं दुखी हूं। अब धीरे धीरे तुम जान रहे हो, शरीर भूखा है पर मैं नहीं, शरीर थका है पर मैं नहीं। ये छोटा सा अंतर ही ध्यान का चमत्कार है। यहीं से साक्षी का जन्म होता है। और जैसे ही साक्षी जन्म लेता है, तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी फैलती है। एक ऐसी रोशनी जो आंखों से नहीं देखी जाती, जो भीतर से जगमगाती है। साक्षी का दीपक। ध्यान करो, तुम्हारे भीतर एक दीपक है जो कभी बुझता नहीं। कभी हवा तेज होती है, कभी तूफान, पर वह दीपक टिमटिमाता है, जलता रहता है। वही साक्षी का प्रकाश है। जब तुम उसे पहचान लेते हो तो तुम्हें समझ में आता है, जीवन में जो भी घट रहा था वह केवल सतह थी। तुम लहर नहीं, सागर हो। विचार नहीं, चेतना हो। मौन की गहराई। अब भीतर कुछ और शांत हो गया है। तुम सुन सकते हो, शायद अपने दिल की धड़कन या हवा की धीमी सरसराहट। पर अब इन ध्वनियों में भी संगीत है, क्योंकि तुम मौन के केंद्र से सुन रहे हो। ओशो कहते हैं, जब तुम मौन हो जाते हो तब हर आवाज, हर शब्द ध्यान बन जाता है। अब कुछ मत करो, सिर्फ रहो। साधक और साधना। अब देखो, तुम साधक नहीं रहे, तुम साधना नहीं कर रहे, तुम स्वयं ध्यान बन गए हो। साधक और साधना, देखने वाला और देखा गया, सब एक हो गए। पहले तुम सोचते थे मैं ध्यान कर रहा हूं, अब केवल यह रह गया है, ध्यान हो रहा है। यही है साक्षी का उदय, भीतर की यात्रा। अब यात्रा बाहर नहीं रही, तुम भीतर उतर रहे हो। जैसे कोई गोताखोर सागर में उतरता है। ऊपर तरंगे हैं, लहरें हैं, तूफान है। पर जैसे जैसे तुम नीचे उतरते हो, सागर शांत होता जाता है। नीचे पूर्ण निस्तब्धता है। कोई लहर नहीं, कोई गति नहीं, सिर्फ अस्तित्व की उपस्थिति। वही आत्मा है, वही ध्यान है, वही साक्षी का घर है। मैं कौन हूं? अब अपने भीतर यह प्रश्न उठाओ, मैं कौन हूं? पर इसका उत्तर मत दो, केवल प्रश्न को महसूस करो। यह प्रश्न शब्द नहीं है, ये चाबी है जो द्वार खोलती है। और जैसे ही तुम भीतर उतरते हो, शब्द गिर जाते हैं, प्रश्न भी विलीन हो जाता है। फिर जो बचता है वह उत्तर नहीं, स्वयं उपस्थिति है। मौन का महासागर। अब तुम भीतर उस बिंदु पर पहुंच रहे हो जहां सब कुछ रुक जाता है। सांस धीमी है, शरीर स्थिर है, विचार न के बराबर है। अब मौन कोई कोशिश नहीं, मौन तुम्हारा स्वभाव बन गया है। और इस मौन में तुम्हें महसूस होगा जैसे अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से सांस ले रहा है। तुम एक तरंग नहीं, पूरा सागर हो। साक्षी का स्वाद। अब जो अनुभव है वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता। यह शांति नहीं, यह शांति से भी गहरा है। यह आनंद नहीं, यह आनंद से भी परे है। यही ध्यान की अवस्था है जहां देखने वाला और देखा गया एक हो जाते हैं, जहां भीतर बाहर का भेद मिट जाता है, जहां केवल होना बचता है।
ध्यान का परिपक्व फूल। धीरे धीरे यह साक्षी तुम्हारे जीवन में उतरने लगेगा। चलते समय भी तुम देखोगे कि कौन चल रहा है, बोलते समय भी तुम देखोगे कि कौन बोल रहा है। यह जागरूकता जीवन का संगीत बन जाएगी और एक दिन तुम देखोगे कि पूरा अस्तित्व तुम्हारे भीतर है। पेड़, हवा, आसमान, तारे सब उसी साक्षी के नृत्य का हिस्सा हैं। ओशो कहते हैं, जब साक्षी परिपक्व हो जाता है तब ध्यान जीवन बन जाता है और जीवन ध्यान। आंखें बंद रहने दो, सांस को मत छुओ, उसे बहने दो। तुम सिर्फ साक्षी बनो, देखने वाले बनो। धीरे धीरे भीतर कुछ बदलने लगा है। पहले जो विचारों की भीड़ थी वह अब बहुत पीछे चली गई है। मानो तुम किसी पहाड़ की चोटी पर बैठ गए हो। नीचे घाटियों में जीवन की हलचल है और तुम बस ऊपर से देख रहे हो। विचारों से परे मन हमेशा चलना जानता है, कभी अतीत की तरफ, कभी भविष्य की तरफ। पर ध्यान में मन को पहली बार पता चलता है कि रुकना भी संभव है। वह जो भागता था अब ठहरने लगा है। वह जो शोर था अब संगीत बनने लगा है। ओशो कहते हैं, विचारों से लड़ना ध्यान नहीं है, विचारों को देखना ध्यान है। जब तुम देखते हो तो देखने वाला और देखा गया दोनों अलग हो जाते हैं। वह अलगाव ही पहला बोध है। देखने वाला जन्म लेता है। पहले तुम शरीर थे, भूख लगती थी तो मैं भूखा हूं, दर्द होता था तो मैं दुखी हूं। अब धीरे धीरे तुम जान रहे हो, शरीर भूखा है पर मैं नहीं, शरीर थका है पर मैं नहीं। यह छोटा सा अंतर ही ध्यान का चमत्कार है। यहीं से साक्षी का जन्म होता है और जैसे ही साक्षी जन्म लेता है तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी फैलती है। एक ऐसी रोशनी जो आंखों से नहीं देखी जाती, जो भीतर से जगमगाती है। साक्षी का दीपक, ध्यान करो, तुम्हारे भीतर एक दीपक है जो कभी बुझता नहीं। कभी हवा तेज होती है, कभी तूफान, पर वह दीपक टिमटिमाता है, जलता रहता है। वही साक्षी का प्रकाश है। जब तुम उसे पहचान लेते हो तो तुम्हें समझ में आता है जीवन में जो भी घट रहा था वह केवल सतह थी। तुम लहर नहीं, सागर हो। विचार नहीं, चेतना हो। मौन की गहराई, अब भीतर कुछ और शांत हो गया है। तुम सुन सकते हो शायद अपने दिल की धड़कन या हवा की धीमी सरसराहट, पर अब इन ध्वनियों में भी संगीत है, क्योंकि तुम मौन के केंद्र से सुन रहे हो।